नमस्कार विद्यार्थियों, स्वागत है आप लोग का उत्कर्ष सिंह क्लासेस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। आज का सेशन नॉर्सेट 10 मेंस के एस्पिरेंट्स के लिए। जैसा कि आप लोग को पता है कि 30 अप्रैल को आप लोग का नॉर्सेट 10 मेंस का एग्जाम होने वाला है। तो सबसे पहले तो बेस्ट ऑफ लक फॉर नॉर्सेट 10 मेंस के एग्जाम के लिए। और बात करें कॉन्ग्रेचुलेशन अगेन फॉर नॉर्सेट 10 प्रीलिम्स के एग्जाम के लिए, जिन्होंने आप लोगों ने एक अच्छी भीड़ को छोड़ करके और मेंस के लिए आप लोग क्वालिफाई होने जा रहे हैं। सबसे पहले तो माइंड के अंदर ये सेट कर लीजिएगा कि आप लोगों को आप प्रीलिम्स को क्लियर करके आए, मतलब आपके अंदर कुछ क्वालिटी तो रही होगी जिसके कारण से आप मेंस के अंदर अपीयर हो रहे हैं। तो यहाँ पर आप लोग का पॉजिटिव वाइब्स, आप लोग की पॉजिटिव सोच ही आप लोग को मेंस को क्रैक करवाएगी। अच्छी तरीके से आप लोगों को पता है कि यहाँ पर आपको जो एग्जाम देखने को मिलेगा सिनेरियो बेस्ड देखने को मिलेगा। बेसिकली मेजर जो लास्ट पैटर्न पे बोले तो पीडियाट्रिक, ओबीजी, साइकियाट्रिक एंड फंडामेंटल एमएसएन आप लोगों को प्रचुर मात्रा में देखने को मिलेगी। तो पहले ही माइंड के अंदर सेटअप करके जाएं कि आपके सामने ये सब्जेक्ट्स देखने को मिल रहे हैं, ये सिनेरियो आप लोग को देखने को मिलेगा। एग्जाम पैटर्न की बात करने की कोशिश करें तो टोटल ओवरऑल बात करें, आपके सामने 4 सेगमेंट के अंदर 40 क्वेश्चंस के सेट आने वाले हैं। 45 मिनट्स का पर ईच सेक्शन रहने वाला है। इसका मतलब टोटल ओवरऑल आपके सामने 160 क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे और इसके अंदर आप लोगों को पर सेक्शन के अंदर 40 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। टोटल 4 सेक्शन मिलेंगे, पर सेक्शन 45 मिनट्स का होने वाला है। और टोटल ओवरऑल बोले तो 180 मिनट, मतलब 6 कम 6 दूनी 18 3 घंटे का ये पेपर आप लोगों के सामने होने वाला है। सेक्शन एक बार अगर आप लोगों ने फिल कर दिया तो वो दोबारा से जब कंप्लीट हो जाएगा तो दोबारा से रीओपन नहीं कर सकते, मतलब जो करना है उसी समय आप लोगों को करना है। अब बात करते हैं आप लोगों को क्या आपका सेफ अटेम्प्ट रहेगा, किस प्रकार से आप लोगों को क्वेश्चंस को कवर करना है। क्योंकि प्रीलिम्स में देखा गया कि बच्चों ने फर्स्ट, सेकंड और थर्ड स्टेप को कवर करते करते फोर्थ एंड फिफ्थ के अंदर बहुत ज्यादा ओवर मार्किंग कर दी, जिसके कारण से वो पास होने में या फिर पास नहीं हो पाए प्रीलिम्स को, या फिर थोड़े से कम नंबरों से ही पास हुए। क्वालिफाई ही था प्रीलिम्स, मेंस क्वालिफाई था। इस चीज के आप लोगों को 1% भी टेंशन करने की जरूरत नहीं है। मेंस के अंदर अब है मन पसंदीदा आपको एम्स चाहिए, तो यहां पर आप लोग की सही रणनीति आप लोग के लिए कारगर सिद्ध होने वाली है। देखो भाई, ये तो क्लियर देख लीजिएगा सबसे पहले कि नॉर्सेट 9 का मेंस का कट ऑफ कितना गया था, वो आपको मैं बता देना चाहता हूं कि जनरल का अप्रॉक्स 50% गया था। तो आप लोगों को याद रखना है कि 160 क्वेश्चंस आएंगे तो 80% पर आप लोगों का सिलेक्शन, 50% कट ऑफ 80% जाती, तो इसका मतलब क्या 80% आप लोग करके आएंगे तो आप लोग का सिलेक्शन हो जाएगा। देखो भाई, सबसे पहली बात तो ये फर्स्ट माइंड में थिंक कर लो, जबरदस्त नॉलेजेबल टैलेंटेड बंदा अगर बोले, मैं जीनियस की बात नहीं कर रहा हूं, सिर्फ टैलेंटेड बंदों की बात कर रहा हूं, एक्सेस बंदों की बात कर रहा हूं, मेजॉरिटी पर्संस की बात कर रहा हूं कि वो अगर अच्छा तैयारी कर रहा है, 12 से 14 से 16 घंटे अगर पढ़ाई करता है, तब भी वो 20 प्लस क्वेश्चंस नेगेटिव करके आएगा ही आएगा। तो यहां पर आप लोगों को पहले तो रणनीति बना लेनी है कि जितने आप लोग क्वेश्चंस अटेम्प्ट करेंगे उसके अंदर 20 to 25 क्वेश्चंस तो गलत होंगे ही होंगे। और इस चीज का एक साक्षात प्रमाण है, स्कोर कार्ड आप लोगों को हर बार एम्स देता है। खुद की गलती पहचानते हैं, आप लोग एग्जाम्स करके आते हैं, बोलते हैं हमारे ज्यादा नेगेटिव नहीं होंगे, 10 से 15 है, लेकिन आपको जब स्कोर कार्ड देखते हैं आप लोग 38 से 40 आप लोगों का नेगेटिव मार्किंग देखने को मिलता है। वहां पर आप लोगों के सामने सिर्फ एक चीज बच रही है मेंस के अंदर कि आप जितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करें 20 to 25 का आपको मार्जिन मेंटेन करके रखना है। यदि आप लोग सेफ जगह पर आना चाहते हैं तो आपके लिए 130, आई अगेन रिपीट, 120 to 130, 120 थोड़ा सा कम रह जाएगा, 130 आप लोग मेंटेन करके चले। एक बार सोचने की कोशिश करें, कॉपी पेन आप लोगों के पास में होना चाहिए। आप लोगों को तुरंत ही पेपर के अंदर देखना है कि मैंने 130 अटेम्प्ट अगर करने हैं तो 130 अटेम्प्ट में से अगर मैं 25 अगर या 20 गलत कर रहा हूं तो ओवरऑल बात करें तो 0.33% की नेगेटिव मार्किंग, 1/3 नेगेटिव मार्किंग रहने वाली है। तो 20 गुणा 1/3 करेंगे तो अप्रोक्स 6 क्वेश्चंस आपके गलत हो जाएंगे। लेकिन यहां पर देखें तो 130 में से अगर आप लोग 20 क्वेश्चन गलत कर रहे हो तो 110 में से 6 क्वेश्चन घटा के 100 के ऊपर जा रहे हैं। इसका मतलब ये आपका सेफ स्कोर होने वाला है। याद रखें, 130 से 140 तक जाते जाते 40 के ऊपर तो आपका थोड़ा सा रिस्क बढ़ जाएगा, लेकिन 130 से 140 का आप लोगों का बेटरली परफॉर्म कर पाएंगे। अब आप बोलेंगे सर मेरे नेगेटिव का रिस्क ज्यादा रहता है, तो आप लोगों को थोड़ा सा 130 से 140 के बीच में रखना है। और अगर आप बोलते हैं सर मेरे नेगेटिव का बहुत कम रिस्क रहता है, मैं 14-15 ही गलत करता हूं, क्योंकि आप लोग लंबे समय से मॉक टेस्ट भी दे रहे हैं, आप लोग लंबे समय से प्रैक्टिस भी कर रहे हैं, हो सकता है सीनियर्स हो, तो आप लोग ज्यादा रिस्क ना लें।
120 टू 130 पर भी आप लोग सिलेक्शन को निकाल सकते हैं, लेकिन अगर आपकी एक्यूरेसी एकदम सही है 140 से ऊपर जाना आप लोगों के लिए हानिकारक रहेगा। अब बात कर लीजिएगा कि पर सेगमेंट पे कितने क्वेश्चंस आप लोगों को अटेम्प्ट करने हैं। 40 का अगर आप लोग के सामने एक सेक्शन आ रहा है और टोटल आप लोग के सामने 4 सेक्शन होंगे, 4 को 4 से गुणा करेंगे तो 160 क्वेश्चंस आपके पास में आने वाले हैं। तो इसका मतलब आप लोग को एवरेज 30 से 35 क्वेश्चंस पर सेगमेंट के ऊपर कवर करने हैं। एक्यूरेसी वहीं से निकाल के रखिएगा। 35 क्वेश्चंस, 40 का एक सेगमेंट खुला, 35 आप लोगों ने अटेम्प्ट किए, वहीं पर आप मान लीजिएगा 5 गलत हो रहे हैं, तो 30 एक्यूरेसी आप लोग को 100% मेंटेन करके रखनी है। चीजों को सोच समझ के पढ़ बहुत लिया आप लोगों ने, अब वक्त है कुछ करके दिखाने का, और इसके लिए सटीक रणनीति की जरूरत पड़ेगी, और इसके लिए वीडियो मैंने आप लोगों को लेकर के आया हूं। तो अब है वक्त दिमाग लगाने का, एक स्मार्ट स्टडी का, जो भी आपने अप्लाई किया उसको पूरी तरीके से फॉरवर्ड करने का। आपके दिमाग के अंदर जितनी भी चीजें हैं वो पूरे के पूरे आप लोगों को क्या करना है, डिलीवर कर देना है, क्योंकि ये जो एग्जाम है आप लोगों का लाइफ चेंजर होने वाला है, आपके परिवार का लाइफ चेंजर होने वाला है। तो ऊपर वाला आप लोग की डेफिनेटली मदद करेगा जिन्होंने पूरी तरीके से मेहनत करी है। कहा भी जाता है कि जो पूरी शिद्दत से मेहनत करते हैं पूरी कायनात उसकी मदद करती है। तो वो वक्त आ चुका है, आप लोगों का घबराने की जरूरत नहीं है। एग्जाम से पहले कंप्लीट आप लोग को नाइट में, मतलब आज की नाइट में पूरी कंप्लीट नींद निकालनी है, ताकि 1% भी टेंशन नहीं रहे आप लोग के दिमाग में, एंजाइटी नहीं रहे आप लोग के सामने। और कल जाकर के जैसे यूजुअल आप लोग मॉक टेस्ट देते हैं उसी प्रकार से कल मेंस का एग्जाम देकर के आइएगा। कोई भी नया नहीं है, मेंस का एग्जाम सिलेक्शन जरूर होगा, और आप लोग हम लोगों से मिलकर के इंटरव्यू जरूर देंगे। चलो बच्चों, अब आप लोगों से इंटरव्यू बोले तो फैसिलिटेशन पार्टी में भी आना है आप लोगों को, तो यहीं पर आप लोग को बिल्कुल आपकी खुशियों का दिन आने वाले हैं। पूरे कॉन्फिडेंट के संग में एग्जाम देने जरूर जाइएगा। चलो बच्चों, अब आप लोगों से विदा का टाइम। थैंक यू सो मच। जय हिंद, बेस्ट ऑफ लक।